इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वॉज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलहदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएँ, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये ज़मीन जिसमें हम रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक एक बिग बैंग वाली जो थ्योरी है इसी को लेकर काफ़ी पॉपुलर हुए कि भाई कुरान में बिग बैंग है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं देखते, अन्ना समावाति वल अर्द कान रत्कन फतकनाहुमा, कि हमारी कायनात, ये आसमान और जमीन जुड़े हुए थे और हमने इन्हें अलहदा किया। ये जो बिग बैंग आज की साइंस कहती है वो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा गया है कि हमारी ज़मीन और आसमान, हमारी कायनात एक थे और फिर अल्लाह ने इन्हें जुदा किया। देखिए ये जो है ये अहले हदीस तर्जुमा कुरान है। आइए इसमें हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो हम इसको खोलते हैं ऐसे करके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सूरह अंबिया आयत नंबर 30 उठाया क्योंकि इसमें तो भाई बिग बैंग साबित होता है कि आसमान ज़मीन जुड़े हुए थे, मिले हुए थे आसमान ज़मीन, और अल्लाह ने इसको अलग किया। तो भाई किसी चीज़ को आप अलग कीजिएगा तो धमाका होगा, विस्फोट होगा, तो ये बिग बैंग है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक उस सूरह को क्यों नहीं लाए, जैसे सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 9, 10, 11, 12, इससे साबित करें ना बिग बैंग कि कुरान में बिग बैंग है। यहाँ तो जब आप सूरह हामीम सजदा देखेंगे आयत नंबर 9, तो इसमें अल्लाह ताला कह रहे कि 2 दिन में हम ज़मीन बनाए, 2 दिन में धरती बनाए, और फिर आकर्षित हुआ आसमान की ओर। सूरह हामीम सजदा 11 में कि फिर मैं आसमान की ओर आकर्षित हुआ, तो आसमान जो था ना धुआं था। फिर आइए सूरह हामीम सजदा में 12 में आयत नंबर 12 में, तो कहते हैं कि वो आसमान जो धुआं था ना उसको हम 7 आसमान बना दिए। मतलब यहाँ पर स्पष्ट है सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 9, 10, 11, 12 में जब आप देखेंगे कि भाई अल्लाह ताला 2 दिन में धरती को अलग से बना रहे हैं और फिर 2 दिन में आसमान को अलग से बना रहे हैं। यहाँ जुड़ा हुआ कहाँ है? यहाँ धरती और आकाश जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो फिर यहाँ अल्लाह ताला दूसरी बात कह रहे हैं कि हम अलग से बना रहे हैं। तो यहाँ पर जब जुड़ा रहेगा तब ना धमाका होगा। तो यहाँ धमाका तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो आराम से काम हो रहा है। यहाँ कोई धमाका नहीं, कोई विस्फोट नहीं। यहाँ अल्लाह ताला 2 दिन में धरती बना रहे हैं इत्मीनान से, फिर आसमान की ओर देख रहे हैं इत्मीनान से। तो आसमान धुआं था, तो अचानक क्या करते हो 7 आसमान बना देते हैं। मतलब आसमान अलग बन रहा है, धरती अलग बन रहा है। यहाँ तो जुड़ा हुआ नहीं धरती आकाश। तो कुरान में कहीं कुछ और है, सूरह अंबिया में कुछ और है आयत नंबर 30 में, सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में कुछ और है, और सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 9, 10, 11, 12 में कुछ और है। तो कुरान में भाई 2 जगह 2 तरह की बात लिखी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जाकिर नायक इन आयतों से, मतलब सूरह हामीम सजदा वाली आयतों से साबित करें ना बिग बैंग। हो सकता हो कि मौलाना साहब ये कहें कि अल्लाह ताला ने 2 दिन में धरती को बनाया और 2 दिन में आसमान को बनाया, फिर अचानक क्या हुआ कि ये जो धरती और आसमान जो है ना वो आकर के मिल गया, सट गया, आपस में जुट गया। तो फिर अल्लाह ताला को दोबारा मेहनत करना पड़ा और फिर धरती और आकाश को, यानी ज़मीन और आसमान को अलग करना पड़ा। भाई ये मिस्टेक अल्लाह से नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब सूरह बकरा पढ़ेंगे आयत नंबर 255 में, जिसको आयतल कुर्सी भी कहते हैं, कि भाई अल्लाह ताला को न ऊँघ आती है न नींद आती है, अल्लाह ताला तो हमेशा एक्टिव है। तो फिर उनसे इस तरह का मिस्टेक नहीं हो सकता कि वो किसी चीज़ को बना करके 2 दिन में अलग से रख दे और फिर 2 दिन में अलग से किसी चीज़ को बना के रख दे और फिर दोनों आकर के आपस में जुट जाए। मतलब 2 दिन में धरती को बना दिए, फिर उस धरती में उसमें पहाड़ लगा रहे हैं, ऊपर से पहाड़ गाड़ा उन्होंने, फिर जाकर के उस पर इंसानों के खाने का सामान जो है ना उसको इकट्ठा किया, माने फल सब्जी वगैरह उन्होंने लगाए। उसके बाद वो आकर्षित होते हैं आसमान की तरफ और देख रहे हैं कि आसमान जो है धुआं के शक्ल में है, आसमान नहीं है मतलब धुआं के शक्ल में है। फिर उस धुआं को क्या किया, आसमान बना दिया, 7 आसमान बना दिया 2 दिन में। तो 2 दिन में अल्लाह ताला धरती अलग से बना रहे हैं, फिर उस पर पहाड़ लगा रहे हैं, खाने का इंतजाम कर रहे हैं धरती पर, फिर बाद में जाकर फिर 7 आसमान बना रहे हैं। और अचानक क्या होता है कि दोनों आके चिपक जाता है, एक दूसरे में सट जाता है धरती और आसमान। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। इस्लामी कॉन्सेप्ट है कि भाई
अल्लाह के बगैर हुक्म के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर अल्लाह के बगैर हुक्म के ये धरती और आसमान फिर जुट कैसे गए? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। धरती अलग है 2 दिन में, आसमान अलग है 2 दिन में, तो फिर ये दोनों जो अलग अलग रख दिए थे ये क्या करते कि अचानक आके मिल जाते हैं बगैर अल्लाह के हुक्म के? बगैर अल्लाह के हुक्म के ये आसमान और ज़मीन जो है कैसे मिल गए? और अगर मिल गए तो फिर वो आयत तो मौलाना साहब को कुरान में दिखलानी होगी कि भाई वो भी आयत है कि दोनों आकर के मिल गए, तभी ना, वरना फिर सवाल तो बनता है। अगर मान लिया जाए मौलाना साहब कहे कि नहीं, बाद में आके चिपक गया, फिर अल्लाह ताला ने इसको छुड़ाया, वही धमाका है, वही बिग बैंग है सूरह अंबिया में कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, अल्लाह ताला ने उसे जुदा जुदा किया। 2 दिन धरती में, 4 दिन पहाड़, धरती पर पहाड़ और खाने का इंतजाम जो इंसानों के लिए, वो 4 दिन में, फिर 2 दिन में आसमान बना रहे हैं। मैंने कितना डिफरेंस है। और फिर अचानक क्या होता है कि आसमान और जो धरती वो आके मिल जाता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है तो कुरान में फिर वो आयत मौलाना साहब को बतानी होगी कि वो कौन सी आयत है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई धरती को 2 दिन में बना दिया गया और फिर आसमान को 2 दिन में बना दिया गया, फिर वो अचानक आके चिपक जाता है। धरती अलग बताया जा रहा है, यहाँ आकाश अलग बताया जा रहा है, यहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है? फिर अल्लाह ने कहा कि दोनों आओ, धरती भी आया और आकाश भी आया, तुम नाराज़ होके आओ या खुश होके आओ। तो भाई कुरान में एक जगह कुछ और है, एक जगह कुछ और है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते कि बिग बैंग की थ्योरी 1400 साल पहले बता देगी कुरान में। अब आप तय करें ना, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। अब आपको समझना है और इसको अगर हो सके तो आप कमेंट करके मुझे राय दीजिए और मुझे समझाइए कि मैं जो समझ रहा हूँ वो गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कुरान में साइंस ढूंढने की क्या ज़रूरत है भाई? कुरान तो एक धार्मिक पुस्तक है, इसे धार्मिक पुस्तक रहने देना। जब आप इसमें साइंस ढूंढेंगे तो फिर बहस होगी ना, दिमाग लगाएंगे ना लोग। चूँकि जो विज्ञान की किताब है या फिजिक्स की जो किताब है या केमिस्ट्री की जो किताब है या साइंसी किताब जो है, उसमें तो दिमाग लगाने के लिए कहा जाता है भाई, नए नए साइंटिस्ट पैदा होते रहते हैं। लेकिन कुरान में तो नहीं है। कुरान में पढ़ करके जो बोल दिया मौलानाओं ने कि भाई तुमको ऐसे करना, बस वही करना है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि नहीं कुरान में साइंस है, तो भाई बहस होगा, तब फिर सवाल होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते कमेंट करना ना भूलें कि मैं कुछ अगर गलत बोला हूँ या सही बोला हूँ, आप इस पर ज़रूर कमेंट करें। तो नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। इनके राइटर हैं एस खालिद निजामी, उर्दू से हिंदी तर्जुमा एस खालिद निजामी। इन्होंने इसको तर्जुमा किया है और इसको पढ़ते हैं हमारे शकूर भैया हैं। जब मैंने इनको बोला, मैंने एक मौलाना साहब हैं जो आते हैं हमारे यहाँ, वो बोले कि नहीं ये तो देवबंदी मौलाना की तर्जुमा है, आप अहले हदीस वाले मौलाना का जो आलिमों का तर्जुमा लाइए। तब से इन्होंने कहा कि नहीं इसको वापस हम कर देंगे और हम ले करके आएंगे। तो पढ़ते हैं, शौकीन है हमारे शकूर भैया, और आप लोग भी पढ़िए। ये मानीदार कुरान है।